बेबी, जाना ज़रूरी है क्या? हाँ बेबी, जाना बहुत ज़रूरी है। ये अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है बेबी। तुम्हें तो बिल्कुल परवाह नहीं है मेरी। तुम 5 दिन उस बिजनेस मीटिंग में रहोगे और मैं इस घर में अकेली। मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कहो तो मैं नहीं जाता। काश हमारी गोद भी भर जाती। मुझे इस अकेलेपन से मैं थक चुकी हूँ। बेबी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरी फ़्लाइट का समय हो रहा है। तुम बहुत टेंशन लेते हो, कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, ठीक है बेबी? बिल्कुल भी कुछ हाँ नहीं होना और बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखना और टाइम पे खाना खा लेना। जी ठीक है, ध्यान रखना, जल्दी आने की कोशिश करो। बच्चा, कुछ खाने को है तो दो। हाँ बाबा, अभी लाइए। बच्चा, बच्चा कुछ परेशान लगती हो। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। बच्चा, तुम्हारे माथे की लकीरें साफ साफ बता रही है कि शादी के कुछ समय बाद से तुम परेशान हो। वो कैसे? बच्चा, तेरी शादी को कितना समय हो गया? 4 साल बाबा। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया और सब कुछ बदल गया। हाँ बाबा, संतान प्राप्ति नहीं होती। लेकिन बच्चा, तुम्हारे माथे की लकीरें में संतान प्राप्ति लिखी है, लेकिन क्या बाबा, बताओ ना। किसी ने तेरी कोख बांध रखी है। ऐसा कौन कर सकता है बाबा? तेरे अपनों ने ही किया होगा बच्चा, और कौन कर सकता है? इसका कोई उपाय? एक बार तेरे घर को अंदर से देखना होगा और अपनी तांत्रिक विद्या से तुम्हारे घर की ग्रह दशा देखनी होगी। चले बाबा। बाबा जी, हमारा घर। बच्चा, तुम्हारा कमरा किधर है? वो सामने। बच्चा, किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे पति के संबंधों को तोड़ने के लिए और तुम्हारी कोख को बांधे रखने के लिए यहाँ पर कुछ किया है। लेकिन बाबा, इनके साथ तो मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति तो नहीं हुई। किसी ने तुम्हारी कोख को यहाँ पर बांध रखा है। बाबा, कुछ भी करके इसका उपाय कीजिए, मुझे संतान चाहिए। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर महायज्ञ करवाना होगा। ठीक है बाबा, मेरे पति 5 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग में गए हैं। जैसे ही आ जाएंगे हम आपको बुला लेंगे। नहीं, यह महायज्ञ तुम्हें आज ही करवाना होगा। आज? कैसे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ना मेरे पति हैं आज। पैसों की जरूरत नहीं है बच्चा, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमारे पास इस महायज्ञ की सब सामग्री है। आज 5 नक्षत्रों का मिलन है और यह योग पूरे 5 साल के बाद बना है और दोबारा भी 5 साल के बाद ही बनेगा। और तुम्हें बच्चे की प्राप्ति के लिए दोबारा 5 साल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। अगर तुम्हें सुंदर बालक चाहिए तो यह महायज्ञ आज ही करवाना होगा और यह महायज्ञ पूरे 3 दिन तक चलेगा। बाबा रुके,
मैं अपने पति से पूछ लेती हूँ, 1 मिनट, मैं अभी फोन करके आती हूँ। नहीं, यदि तुमने इस यज्ञ के बारे में अपने पति को बताया और किसी अन्य व्यक्ति को इस यज्ञ के बारे में बताया तो यह महायज्ञ तुम्हें फल नहीं देगा, क्योंकि जिसने तुम्हारी कोख को यहां पर बांध रखा है वो नहीं चाहता कि तुम अपने पति से संतान की प्राप्ति करो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, आप रुके, हम आज ही यज्ञ कराएंगे। बच्चा, इस यज्ञ में हो सकता है तुम्हें निंद्रा भी है, लेकिन तुमने अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं करना जिससे तुम्हारी निंद्रा भंग हो, क्योंकि तुम्हारा मिलन तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे पति से हो रहा है। तुमने होने देना है। अगर तूने ऐसा कोई भी अनर्थ किया तो तुम्हें 5 साल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। तो कन्या, अपने कक्ष में चलो। बैठ जाओ। कन्या, अपने वस्त्र ठीक करो। और यज्ञ में जाके बैठो। ओम त्रीम 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 ह्रीं क्रीं चामुंडाय वृचे। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं चामुंडाय वृचे। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं चामुंडाय वृचे। बाबा, अपनी निंद्रा पे काबू नहीं कर पाएगी। निश्चित रहो बच्चा, यज्ञ का पहला पड़ाव संपन्न हुआ। इसी तरह महायज्ञ और 2 दिन चलेगा और तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। बाबा, आज आप यहीं रुक जाएं, कल महायज्ञ होगा तो आपको फिर आना पड़ेगा।
बाबा, बाबा, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? बच्चा, मैंने एक काला साया तेरे कमरे में अभी आते हुए देखा था। काला साया? बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज के लिए मैंने इसे बांध दिया है। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम भीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम भीम त्रीम। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। 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 माफ करना बाबा, मैं आज भी अपनी निंद्रा पर काबू नहीं कर पाई। निश्चित रहो बच्ची, महायज्ञ का दूसरा पड़ाव संपन्न हुआ। आज तक मैंने ऐसी कन्या का सुख कभी नहीं लिया। कुछ ऐसा करना होगा कि ये कन्या अपनी मर्जी से मेरे साथ। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम भीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे।
ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाय वृचे। माफ करना बाबा, मैं फिर से निंद्रा में खो गई। निश्चित रहो बच्चा, यज्ञ संपन्न हुआ। आयुष्मान भव। बाबा, यज्ञ कैसा हुआ? निश्चित रहो बच्चा, यज्ञ संपन्न हुआ। बहुत जल्दी तुम्हें सुंदर बालक प्राप्त होगा। आप आ गए? हाँ, मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी। ये क्या कर रहे थे? यदि तुमने इस यज्ञ के बारे में अपने पति को बताया और किसी अन्य व्यक्ति को इस यज्ञ के बारे में बताया तो यह महायज्ञ तुम्हें फल नहीं देगा। मैंने पूछा ये क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस खाना मांग रहे थे। मैंने खाना दिया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और इन्होंने बताया हमें सुल्तान प्राप्त होगी। हटो। खाना कैसा बना? अच्छा बना। हेलो डॉक्टर, घर पर आना। आर यू ओके? ओह शिट। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर से चेक कीजिए। क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? खुशी तो बहुत हुई है डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये किसका बाप है? तुमसे शादी की तो तुम्हारा ही होगा। जब मैं बिजनेस मीटिंग में गया था ना, वो कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी, अपना चेकअप कराने गया था। उस रिपोर्ट में यह है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता।